देखो पूरे पीरियोडिक टेबल को आज समझो अच्छे से। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आज क्या करवा देंगे, रिमेंबर करा देंगे, याद करा देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते चलते हैं पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म के बारे में। जब तक कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तब तक के ये पूरा चैप्टर पढ़ने में तुमको मज़ा नहीं आएगा। इधर भी बैठ जाना जहाँ सुविधा हो, ठीक है। जाने दो, जो होगा सो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए पहले पीरियोडिक टेबल को बांटा कैसे गया है, हर चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ होता है, एक होता है ग्रुप और दूसरा होता है कौन सा, पीरियड्स। दूसरा कौन सा होता है, पीरियड्स, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश करिए कि कौन ग्रुप है और कौन पीरियड है। पीरियड हो गया कौन सा, ग्रुप हो गया कौन सा, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये कहलाता है आपको क्या, ग्रुप। ये कहलाएगा ग्रुप। पीरियड कब कहलाएगा, जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, किधर से, लेफ्ट से राइट जाइएगा, तब ये कहलाएगा आपको क्या, पीरियड्स, ठीक है। ध्यान से देखिए इस टेबल को, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये 4th नंबर का देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, ये सब आपको कहलाएगा कौन, पीरियड। तो पीरियड का नंबर कितना हो गया, 7। तो कैसे इसको देखिएगा, जैसे देखो ये 5 नंबर का पीरियड देखो, तो रिबिडियम है, स्ट्रोंटियम है, इट्रियम है, जर्कोनियम है, नायोबियम है, मोलिडेनम है, टिकेंटियम है। इस तरीके से जब हम चले जा रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, जेनन तक पहुँच रहे हैं, जेनोन तक, क्लियर है। तो जब हम लेफ्ट से राइट चलते गए चलते गए चलते गए तो ये कहलाया आपको पीरियड। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पीरियड्स, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे चले गए। दूसरा ये सब है, आप बीच में यहाँ खाली जगह देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये हाइड्रोजन, ये कौन सा पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, बीच में कई ऐसे बॉक्सेज होंगे, समझ गए ना, वो सब नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ है, हीलियम पे आ गया। तो इसके सीधे में जो एक सिद्ध में जो पड़ेगा वो कहलाएगा आपको क्या, पीरियड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपको, पीरियड कहलाएगा, समझ गए ना। ग्रुप है कौन सा, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो टोटल ग्रुप काउंट करिए कि कितना है, सबके ऊपर नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे पहला ग्रुप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, 18 तक के। तो टोटल जो आपके पास जो ग्रुप है उसकी संख्या है कितना, 18। उसकी संख्या कितनी है, 18, क्लियर हो गया। अब ग्रुप को हम लोग बांटते हैं दो सब ग्रुप में, ए में और बी में। ए में बांटते हैं और किस में बांटते हैं, बी में। तो देखिए ग्रुप को ए और बी में कैसे बांटा गया है। तो जहाँ ये 1 लिखा हुआ है, 1, ये 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हो गया 1A, रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे A। इसको और भी क्या कहेंगे, 1A, क्लियर है। इसको क्या कहेंगे, और 1 वाले को फर्स्ट पीरियड को बोलेंगे 1A, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम, 2A, 2A। ये सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, 2A। ये 1A हो गया, ये हो गया कौन सा, 2A। तो अभी तक बी में नहीं गए, बी में जाने, ए अभी यहाँ भी है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 13, 13 के लास्ट में कितना है, 3, है ना। तो 13 वाले को फिर हम बोलेंगे क्या, 3A। 14 वाले को फिर क्या बोलेंगे हम, 4A। सिमिलरली 15 वाले को क्या बोलेंगे हम, 5A। 16 वाले को क्या बोलेंगे, 6A। 17 वाले को क्या बोलेंगे, 7A। और 8 वाले को हम क्या बोलेंगे, सॉरी 18 वाले को क्या बोलेंगे, 8A, यानी इनर्ट गैसेज, समझ गए। तो ए में कैसे कैसे हुआ, ये
1A 2A, फिर यहाँ आ जाइए, लास्ट में 3 है, 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। क्लियर? बारी बारी से हर एक ग्रुप पे हम चलते चले जाएंगे। अब आगे देखिए, तो B कहाँ से स्टार्ट होगा? तो B स्टार्ट होता है 11 से। तो 11 नंबर का है यहाँ 11, तो 11 को कहेंगे वो 1B, 12 वाले को कहेंगे कौन सा 2B, यहाँ आ जाएगा कौन सा 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। और 8B किसको बोलते हैं? तो तीनों को मिला करके 8, 9, 10, तीनों को मिला करके 8, 9, 10, तीनों को मिला करके केवल बोलते हैं हम 8, या हम बोल सकते हैं 8B। 8 बोलेंगे या तो हम उससे बोलेंगे 8B। समझ गए कि कैसे कैसे डिस्टिंग्विश किया गया है? अब आगे देखिए, फिर जब हम पहुंचते हैं कहाँ? जब पहुंचते हैं हम 6th पीरियड पे, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 57। यहाँ कितना लिखा हुआ है? इस बॉक्स के पास कुछ है नहीं, एक्चुअली इस जगह पे है कौन? लैंथनम। समझ गए? और यहाँ कितना लिखा हुआ है 57, तो 57 यहाँ होना चाहिए था लैंथनम। इसके बाद में कौन जाएगा आपका? सेरियम, PR हो गया, पेरेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम। इस तरीके से हम पहुंचेंगे कौन सा? ल्यूटियम तक के। तो देखिए लैंथनम है कौन सा 57, 58, 59, 60, 61, 62, ऐसे करते करते पहुंचेंगे कहाँ? 71। और 71 के बाद हाफनियम से कहाँ शुरू हुआ? 72। यानी ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये किसका हिस्सा है? 6th पीरियड का है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या? 6। और ये ऐसे है 3 डायमेंशनल व्यू में है। ठीक है? जब यहाँ पहुँचेंगे 71, तो फिर से लौट करके कहाँ जाएंगे? हाफनियम पे 72 में जाएंगे। क्लियर हुआ? समझ गए सब? सिमिलरली ये 89 के जगह पर होना चाहिए कौन? एक्टिनियम। कितना नंबर का पीरियड है? 7। तो 7 एक्टिनियम से शुरू हुआ है और ये लॉरेंसियम पे ख़त्म हुआ है 103, 103। और 103 के बाद रदरफोर्डियम कितना शुरू होता है? 104 से। कितना शुरू होता है? 104 से। तो 105, 106 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। अब जो 6th पीरियड है ये 57 से जो ऑनवर्ड्स हम चले जाते हैं कहाँ तक के? 71 तक के। ये स्टार्टिंग हुआ है किससे? लैंथनम से। इसीलिए ये पूरे सीरीज को यानी पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइड सीरीज। क्लियर? समझ में आ गया? ये एक्टिनियम से शुरू होता है 89, तो ये पूरे सीरीज को वहाँ लॉरेंसियम तक हम बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज। क्या बोलेंगे उसको? एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर हो गया? पूरा पीरियोडिक टेबल तो माइंड में चला गया होगा कि कैसे कैसे ये बंटा हुआ है। ठीक है? अब देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये बेस्ड है। तो जब हम इसका लिखते हैं 1A यानी 1 और 2 ग्रुप का, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये समाप्त हो जाता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे s ऑर्बिटल ग्रुप का ये एलिमेंट है। ये चला जाएगा कौन सा? p ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट। और बीच में जो इतना सारा है इसको बोलते हैं हम d ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है किसमें? d ऑर्बिटल में। नीचे वाले को इसको बोलते हैं f ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किस चीज़ में? f सबसेल में। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले आपके पास कौन है? 1A या 1 ये लेटेस्ट है, पैटर्न है 1 लेटेस्ट है। 1A पहले कहा जाता था। देखिए इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है?
क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अल्कली बनाएगा, यानी बनाता है क्या, बेस। क्या बनाता है, बेस। अल्कली का मतलब बेस। तो देखिए इसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सब मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, फिर भी इस ग्रुप में है। ये पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट है। पीरियोडिक टेबल का क्या है, ये डिमेरिट है। कैसे, हाइड्रोजन का जगह यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ कहाँ, हैलोजन के पास भी, फ्लोरीन के पास भी। ये सब का सब नॉन मेटल है, गैसियस फेज में है, एक्सेप्ट ब्रोमीन को छोड़ कर करके, और ये गैस है, बाकी ये सब क्या है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है। तब तो इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस ग्रुप में है। इसके पीछे वजह क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। समझ गए। और पीरियोडिक टेबल का जो शुरुआत हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे इसको बनाया गया है, लॉन्ग फॉर्म को। क्लियर हो गया सबको। तो देखिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, जो देखिए इसमें है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये कौन जाएगा, 7th जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम, और ये फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। फ्रांसियम क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं, वैसा कोई एलिमेंट जिसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो, टूटता जाए, अल्फा, बीटा, गामा रेज को दे, वो कहलाता है रेडियो एक्टिव। तो नीचे का जो फ्रांसियम है ये क्या है, आपका रेडियो एक्टिव है। ठीक है। इस पूरे एलिमेंट को याद रखने का तरीका है जो कि बहुत पॉपुलर है और सभी को पता है। ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता हो ही नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए हम बोल देते हैं कि इसको कैसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन ऐसे एक ट्रिक है, हे मतलब हाइड्रोजन, लीना, LINA हो गया ना, लीना, कर यानी पोटासियम, रब, RB, से, सीजियम, फरियाद, FR। यानी इसका ट्रिक हो गया, आप लिख सकते हैं हे लीना, कर रब से फरियाद। हे का मतलब हाइड्रोजन, लीना का स्पेलिंग में आ जाएगा लिथियम और सोडियम, पोटासियम, रिबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इन सबों का एटॉमिक नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। समझ गए। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं मैजिक नंबर, और उसी के बेसिस पे पूरे ये जो आपका पीरियड है अरेंज्ड है। 2, 8, 18, 18 ऐसे कर करके पूरा का पूरा पीरियोडिक इसका पीरियड उसी पे बेस्ड है। आगे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, और इसमें यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। इसमें फिर 8 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11। फिर 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। फिर देखिए 2, 8, 8 हो गया ना, इसकी बारी समाप्त। तब जोड़ेंगे क्या, 18, तो कितना हो जाएगा, 37। ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे 18 तो कितना हो जाएगा, 55। और फिर इसमें हम 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 87। तो इस तरीके से ये जितना अल्कली मेटल का ध्यान में रखिएगा, इन सबों को हम बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल। और इस अल्कली मेटल का जितने एलिमेंट्स हैं इन सारे का आपको रिमेंबर हो जाएगा क्या, एटॉमिक नंबर। लिथियम 1, हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटासियम 19, रिबिडियम 37, 55, देन 87। क्लियर हो जाएगा। अब इन सबों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS1। NS1 हेन कहने का मतलब हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीरियड्स को। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किस में, 1s1 में। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा 2s1 में। इसका करेगा, लेकिन 3 है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किस में, 3s1 में। सिमिलरली 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1।
एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखेंगे तो देखो यहाँ कैसे होगा। जैसे इसको हम हटा देते हैं बारी बारी से एलिमेंट को हम, इलेक्ट्रॉनिक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ गया अल्कली मेटल्स का, NS1। अब आप यहाँ देखिए इसको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका आ गया था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया NS1। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप लोग, जैसे आपके पास है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखिएगा, 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आता है ना, 1s1, ठीक है। फिर जब हम लिथियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं 1s1 और इसका 3 ना होता है और हो जाएगा 2s1। क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1, ठीक है। थैंक यू, ध्यान नहीं रहा, ऊपर हाइड्रोजन से ज़्यादा हम प्रेरित हो गए थे, ठीक है। तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 1s2 और 2s1। अब इसके बाद में आ जाइए किसका, सोडियम का कितना होता है 11, तो इसको लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लास्ट में देखिए ये फर्स्ट पीरियड का है तो 1s1, इसका शुरू भी वही है और लास्ट भी वही है। ये सेकंड पीरियड का है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 2s1। इस 3 का है पीरियड का तो इसका लास्ट में कहाँ गया, 3s1। इस वजह से इस पूरे अल्कली मेटल्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में गया है। क्लियर है। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। सबों का वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और एक टर्म पढ़िएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन जब आएगा तब हम बात करेंगे। ऐसे कि जो जनरल इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। तो आपने क्या क्या सीखा कि ये अल्कली मेटल है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1। और आप लोकेशन भी बता सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि पोटासियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पोटासियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो कैसे बताएंगे कि कहाँ है। तो सबसे पहले ये पोटासियम है, पोटासियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 19। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए कितना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। 4s आपसे सवाल में पूछा गया कि पोटासियम का पोजीशन बताइए कहाँ, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसके एनालिसिस में आपको क्या पता चला, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है किस में, 4s1 में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, 4s1 में। एक मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन चला गया है किसमें, 4s1 में। कोई तकलीफ नहीं। तो ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पोटासियम है वो कौन से पीरियड का है, 4th पीरियड का है। तो आपको 4th पीरियड के सामने ये दिखाई दिया पोटासियम। और ये एस वाले में इलेक्ट्रॉन में गया है, तो NS पैटर्न किसका होता है, NS1। ये होता है किसका, अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। तो वह इसे और भी हम क्या कहते हैं, 1A। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं
कि पोटासियम का चाहे इसमें से किसी का भी पोजीशन आप बता सकते हैं, कब? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसे लिख लेंगे तब। समरी के तौर पे सुन लीजिए कि ये जो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? दूसरा सवाल, क्योंकि ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बेस बनाता है। मेटल का ऑक्साइड जितना भी होता है वो सब का सब क्या होता है? बेस होता है। तीसरी बात, पूरा का पूरा आप इसको याद रख लीजिएगा, हेलिना का रब से फरियाद सब लोग जानता है, तो आप लोग भी जान जाइए, ये पूरा याद हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है s ऑर्बिटल में, इस वजह से इसको बोलते हैं s ऑर्बिटल, s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? इन सबों का वैलेंसी 1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से आप 1A पढ़ लिए, यानी फर्स्ट ग्रुप के बारे में आपने स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? सेकंड का। ठीक है, सेकंड का करते हैं। देखिए ये दूसरा नंबर का है, इसको हम 2A कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 2A। ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, और ये क्या है? पुराना ट्रेंड है। इसे, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं इसे? अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब आपको जानना है कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, पहले वाले को तो बोले अल्कली। अल्कली का मतलब भी होता है अल्केलाइन यानी बेस, और अल्केलाइन का मतलब भी होता है बेस। तो इसका भी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड, चूंकि मेटल है तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। और चूंकि ये जो है इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इस वजह से इसे कहा जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर हो गया कि क्यों कहेंगे? ये स्टार्ट होता है कहाँ से? सेकेंड पीरियड से। फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट नहीं होता है। ये स्टार्ट होता है कहाँ से? सेकेंड से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। इसका फर्स्ट जो है ना खाली है। फर्स्ट में केवल कौन आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है केवल हाइड्रोजन। फर्स्ट में केवल कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन आ जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम। रेडियम आपको क्या है? रेडियो एक्टिव है। बैरियम भी थोड़ा बहुत क्या है? रेडियो एक्टिव है। समझ गए कि बैरियम का यूज किया जाता है ना अल्सर को जांच करने के लिए, इसका घोल पिलाया जाता है। ठीक है, और ये जो रेडियम है आपका रेडियो एक्टिव है। ये हम लोग के जो घड़ी होता है ना, घड़ी का जो नीडल्स होता है उसमें ये लगा हुआ होता है, ताकि रात में भी आप समय को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है इसका याद रखने का। कैसे याद रखेंगे? देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका है। ये बहुत फेमस ही सब है, जैसे बेटी मांगे कार स्कूटर, बाबूजी राजी हो गए कि दे देंगे। ठीक है, ये हो गया कौन सा? बेरिलियम यानी बेटी, मैग्नीशियम मांगे कार स्कूटर, अब बाबूजी राजी हो गए कि बेटी को हम दे देंगे, क्योंकि बेटी क्या करती है? पढ़ने लिखने पे ध्यान देती है। बहुत सारा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, लफंगा है तो मांगेगा कि पटक करके ले लेगा बाबूजी का, जो आजकल की स्थिति है कि नहीं? बेटी रिक्वेस्ट करके मांग सकती है। क्या कहना है तुम लोगों का? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 4। बेरिलियम का कितना? 4। जब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था तो हम +2 कर रहे थे। फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था तो क्या कर रहे थे? +2। लेकिन जब सेकंड से स्टार्ट होगा तो 8 ऐड करेंगे। तो इसमें जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 + 8 ऐड करेंगे तो कितना? 20 प्लस अब 8 तो ख़त्म, अब 18 की बारी है तो कितना हो जाएगा? 38। फिर हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 6, 56। और जब हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा इन सबों का एटॉमिक नंबर याद हो गया। ठीक है,
और जब इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें होता था क्या, NS1, इसमें हो जाएगा N2, वेरी गुड, इसका क्या हो जाएगा NS2। जब जनरल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आ जाओ, जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा NS2। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है किसमें, S ऑर्बिटल में, इस वजह से इस पूरे को हम कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। तो S में कौन कौन हो जाएगा, S में हो गया 1 यानी अल्कली मेटल और 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें कौन है, सबसे पहला बेरिलियम, बेरिलियम का कितना 4 चेक कर लीजिए, तो 1s2 और 2s2। फिर कौन है इसमें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और ये हो जाएगा कौन सा, ज़्यादा कुछ लिख दिए क्या जी, इतना ही तक है ना होगा, 3s2 तक ही ये सीमित है, ठीक है। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 2s2 में, तो ये कौन सा, सेकेंड पीरियड। यहाँ किस में है 3 में, तो ये हो गया कौन सा, थर्ड पीरियड, समझ गए। तो इस तरीके से आप सबों को लिखते जाइएगा और पोजीशन और लोकेशन आप बता दीजिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो गया NS2, इस वजह से इन सबों का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 2, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका +2 ऑलवेज। कुछ एक्सेप्शन आ सकता है लेकिन हमेशा इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने अल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो अभी हम चल रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम डायरेक्ट पहुंचते हैं, इसके बाद बारी आती है किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट के। और एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को दोनों को हम एक साथ मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो चलिए पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है आपका 13 नंबर से, समझ गए। तो जैसे 1A 2A, अब बारी है किसका 3A का, अब बारी है किसका 3A का। तो चलिए अब 3A में बात कर लेते हैं। 3A 13 नंबर को बोला जाता है क्या 3A, 13 नंबर को क्या बोला जाता है, बातचीत ना करो ना। देखिए 3A इसको बोलते हैं किसको, 13 वाले को बोलते हैं 3A, क्लियर। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और कौन है थैलियम है। बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, स्टार्टिंग किससे, बोरोन से। तो जिससे शुरुआत उसी का परिवार, यानी इसको कहेंगे बोरोन फैमिली। क्या कहेंगे इसे, हाँ बोरोन फैमिली, यानी किसका परिवार है। तो देखिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, पहले इसका ये देख लेते हैं। इसमें ये भी स्टार्ट हो रहा है आपको कहाँ से, सेकेंड पीरियड से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। तो देखिए यहाँ बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम। अब बीच में 7, ये 7 लास्ट में क्या हो गया समाप्त, 7 है ही नहीं, 7 क्या हो गया गायब, उसमें नहीं है। टोटल बोरोन फैमिली में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितना 5, टोटल नंबर ऑफ फैमिली है कितना, इसका पहला फर्स्ट पीरियड में गायब और 7 पीरियड में भी क्या है गायब है, कोई है नहीं, क्लियर। ट्रिक देखिए, बिना ट्रिक का तो कुछ होने से रहा। क्या क्या याद रखिएगा, इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए BAL तो हम पढ़ेंगे बाल, क्या पढ़ेंगे बाल। गंगा इन तिलक, ये तो पढ़ सकते हैं।
बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है, उतने सम्मानजनक व्यक्ति तो है नहीं। ठीक है, तो बाल गंगा इन तिलक। अब इससे मन नहीं भरता है तो कुछ और ट्रिक लगा लो, बैगन आलू गाजर, समझ गए ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, ये भी याद सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो आपकी इच्छा, आप जैसे इसको रिमेंबर करिए। हम तो याद कर लिए थे बोरोन अल्मुनियम गैलियम इंडियम थैलियम। सीधा रास्ता ज़िंदगी का ना सबसे अच्छा रास्ता होता है। ट्रिक वाला रास्ता और शॉर्टकट रास्ता बहुत ही क्या विध्वंसक होता है। जो लोग इस चीज़ को अपनाते हैं तो फिर गच्चा खाते हैं, फिर उनको फिर लौटने का कोई उपाय नहीं होता है। तो ट्रिक नहीं अपनाना अपने जीवन में, सीधा रास्ता अपनाना, सीधे रास्ते से ही हम चलते रहते हैं। हाँ, बैगन आलू बता दिए। अरे बताए इस वजह से कि ताकि सब लोग इसी तरीके से, तुम लोग को लगेगा कि सर बताए नहीं, तो चलो बता दिए। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर, पहले मेंबर का तो याद रखना पड़ेगा। बोरोन का देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 30 तक तो ऐसे भी याद होता होगा, 5। 30 तक के तो 9th 10th में याद कर लिए थे ना। तो बोरोन का कितना हो गया आपके पास, 5। 2 का तो अब जगह है नहीं, अब तो नीचे से भी छटनी हो गया और ऊपर से भी हो गया है। तो इसमें ऐड करिए कितना, 8। तो 8 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13। 8 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 जैसे ही ऐड करिएगा, चूंकि नीचे से गायब हो गया है तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करने का, जैसे था ना 2 8 8 18 18, फिर था 32 32, तो ये 2 ऊपर से तो गायब हो गया है। तो नीचे से गायब होने के कारण ना अब एक ही 8 को यूज करिएगा आप। पैटर्न ये फॉलो करिएगा, कितना, 8 18 18 32, उतना ही में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए 13, अब ऐड करिएगा कितना, 18। अगेन हम काट दिए कि अब उसको फॉलो नहीं करना है, ये दोनों को फॉलो नहीं करना है। कहाँ से फॉलो करना है, 8 से। तो अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31। सही सही बता रही हो ना। अब इसमें फिर 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 49। अब इसमें 32 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो गया, 4 3 7 81। तो देखो मिला करके यहाँ है कि नहीं, लास्ट में 81। और 113 में जो ये लिखा हुआ है ना, ये सब मैन मेड एलिमेंट है, वो सब के बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जब पूरा का पूरा याद हो गया, इस तरीके से आप इन सबों का एटॉमिक नंबर को क्या रख सकते हैं, रिमेंबर कर करके रख सकते हैं। किसको, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसको पूरे, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बोरोन से। तो इसको कहेंगे, इसे कहेंगे हम बोरोन फैमिली। क्या कहेंगे, बोरोन फैमिली कहेंगे। ठीक है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए जनरल, इंक लाना पड़ेगा ना उसमें डालकर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 तक तो समाप्त हो चुका था। फर्स्ट पीरियड था किसमें, NS1। फर्स्ट ग्रुप पीरियड नहीं, फर्स्ट ग्रुप था किसमें, NS1। सेकंड NH2, अब तो और 2 में तो जा ही नहीं सकता है, तो अब जाके इलेक्ट्रॉन किसमें, P में। P में जाएगा तो ये हो जाएगा NP1। NP1 क्लियर हो गया, NP1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2 NP1, किसका, 13 वाले का। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, ये P वाले में। तो इन सबों को हम बोलेंगे किसको, P ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसे, P ब्लॉक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 3, 2 + 1 3। वैलेंसी भी इसका कितना हो जाएगा, यानी कितना, तो 3 थी। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका मैक्सिमम होगा +3 और मिनिमम हो जाएगा इसका कितना, ग्रुप नंबर माइनस कितना होता है, 8, यानी -5। ये जो चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पढ़ाएंगे रिडॉक्स वाले में, यहाँ जनरल रूप से थोड़ा सा याद रखिएगा। अब चलिए चेक कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो देखिए देख लेते हैं कौन सा इस पे है। सबसे पहले देख लो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 4 हुआ है और 2p1 देखो ये जो लिखा हुआ ना ये पीरियड बताता है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये 2 है और 2 है तो कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड है तो बोरोन आपको सेकंड पीरियड में मिल रहा है ना, ऑर्बिट बता रहा है फर्स्ट ऑर्बिट और ये बता रहा है कौन सा, सेकंड ऑर्बिट। तो जितना ऑर्बिट उतना पीरियड, इसमें एक ही ऑर्बिट होगा तो फर्स्ट पीरियड, इन सबों में क्या होगा, दो दो ऑर्बिट हो जाएगा, इसमें 3, इसमें 4 ऑर्बिट, इसमें 5 ऑर्बिट, जितना ऑर्बिट उतना पीरियड, उतना ही उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको फॉलो किया, n दोनों जगह सेम है 2n2 और ns2 हो गया और np1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 3, वैलेंस से भी 3। क्लियर, पोजीशन भी आप पता लगा लीजिएगा। सेकंड पीरियड का ये कौन है, बोरोन, और किस में है, 13 में है, यानी 3a में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस चीज़ में, ns2 और np1 में, ns2 और np1। तुम इतना चिंता में क्या हो, तुम्हें को कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो उससे क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछना दोबारा। समझ में आ गया पूरा। अब चले जाओ यहाँ कौन सा, अल्मुनियम, वो तो ऐसे ही लगा दिए हैं झूठ मूठ का, उसको उस पर ध्यान नहीं देना, मेन ध्यान देना किस चीज़ पे, पढ़ा। अब देखने वाले को छोड़ो न जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, समझना। वो तो डाल देते हैं कि जो हमारे जो विद्वान विद्यार्थी लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं उन लोगों की सुविधा के लिए डाल देते हैं। तो हाँ, तो सभी लोग कल चले जाएंगे, मेरे को नहीं, कहावत है कि सब बनारस से जाएंगे, ठीक ना, कुछ का तो ये दीवार पे ऐसे करके ठोकना है ना तो कैसे होगा, कुछ तो गोईठा ठोकने के लिए रहना चाहिए ना, तो वो सबको छोड़ दो, जो है उसको पढ़ो। इतना आसान काम रहता पढ़ाई, तब तो सब ही पढ़ जाता है कि नहीं। 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, उसको जा कर के कहो केवल आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो दोनों लड़ाई छोड़ देगा कि गलतफहमी में हमको क्या समझ रहा है, पढ़ा लिखा समझ रहा है। हाँ, तो इसलिए उन सबको छोड़ो। चलो अल्मुनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s1 3s3 वाह 3s2 3p1। टोटल ऐड करो, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें, 13। तो 2 2 4 और 6 कितना, 10 + 2 12 और +1 कितना 13। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द थर्ड ऑर्बिटल, हेंस एल्युमिनियम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में है ना, थर्ड में ऐसे सीधे सीधे जाओ, देखो यहाँ मिल रहा है कौन, एल्युमिनियम। क्लियर है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना 3, पहले तो रटना पड़ता होगा, वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ऑक्सीडेशन नंबर जनरल इसमें कितना आ जाएगा +3, मैक्सिमम। मिनिमम इसका हो सकता है कितना, -5। चलिए अब ये 13 नंबर के बाद अब आ जाते हैं किस पे, 14 पे चलिए। ठीक है, 14 को और भी बोलते हैं हम 4a, 14 को और भी क्या बोलते हैं हम, 4a बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कौन सा, 4a। 4a को हम क्या बोलते हैं, 4a ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और कौन सा, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फर्स्ट मेंबर कौन है, कार्बन, तो बोलेंगे क्या, कार्बन फैमिली, इसको क्या बोल देंगे हम, कार्बन फैमिली। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से, 2 से, 3 4 5 6 7 में कोई नहीं। ठीक है, सबों का एटॉमिक नंबर
चलिए एटॉमिक नंबर देखिए कि कितना होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। बाप, हाँ 6 ऐड करेंगे कितना इसमें, कितना हो जाएगा 14। अब इसमें ऐड करेंगे कितना 18, तो जोड़ो कि कितना हो जाएगा 32। और प्लस ऐड करेंगे 18 तो कितना हो जाएगा 50। हाँ, और फिर अब इसमें ऐड करेंगे कितना 32 तो कितना हो जाएगा। तो लास्ट में देखो इसका है ना 82, 50, 32 और ये इस तरीके से। याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका देखो, कार्बन सिलिकॉन, और इसको दोनों को एक साथ बोलेंगे तो कांसी हो जाएगा। कांसी, कांसी समझती हो ना, सब कुत्ता कांसी हो जाएगा, डायलॉग था ना। तो ये हो गया कांसी, जी जेड जी जी ई जी में ऐसे ही छोड़ देना, शंकर पार्वती। कांसी जी में किनका है, कांसी जी में शंकर पार्वती। और भी ट्रिक हो सकता है जो तुम लोग को अच्छा लगे, देख लेना। कांसी जी में शंकर पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। क्लियर। इन सबों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी तक वहाँ क्या देख चुके थे, NH2 और NP। देखो इसमें हुआ था NP1, तो इसमें क्या हो जाएगा NP2, क्योंकि P के पास कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। तो इसमें कितना हो जाएगा NP2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चला जाएगा 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना 4, और इसका वैलेंसी भी हो जाएगा कितना 4। चेक कर लीजिए, कार्बन है, कार्बन का 6 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p 6 नहीं जाएगा ना, 2p2। तो लास्ट में देखो कि कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हुआ। सेकंड, ये कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। इसी तरीके से हम कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टीन का लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो कार्बन है, सिलिकॉन का लिखते हैं यहाँ जाता 3s2 3p2, समझ गए। जर्मेनियम का लिखते तो यहाँ जाता 4s2 और 4p2, लास्ट में ऐसे ही चला जाता। तो ये हो गया आपका कौन सा, कार्बन फैमिली। अब आ जाइए कौन सा, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 15 यानी 5A, 15 यानी 5A। स्टार्टिंग कहाँ से है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन है, बिस्मथ। समझ गए, बिस्मथ। और स्टार्ट किससे है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन इसका एक और नाम है नाइकोजेंस। इसका क्या नाम है आपका, नाइकोजेंस। नाइकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग, सफोकेटिंग गैस, सबको हम क्या बोलते हैं, नाइकोजेंस बोलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। वैसे ही ऐड कर लीजिए, 7 + 8 प्लस कितना आ जाएगा 18 + 18 और प्लस क्या करिएगा 32, सबों का आ जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ओ ट्रिक नहीं ना बताए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कितना किसका, बिस्मथ। इसका ट्रिक है, देखो नाना, पापा, आंटी सब बीमार, तो अपने परिवार को बीमार करोगे हैं। अब कर लो ऐसे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो अपना घर का कहना है तो घर वाला को कहो, बाहर वाला को कहना है तो बाहर वाले को कहो, ठीक है। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा NH2 और NP3। नाइट्रोजन का देख लो लिख करके 7 है ना, तो कितना हो जाएगा, बातचीत नहीं करो, 1s2 2s2 और 2p3। तो लास्ट में 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया 5। वैलेंसी 5 नहीं होगा, 8 में से 5 घटाओ, क्योंकि वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। तो वो हो जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। समझ गए। तो जैसे लिखते हैं सबको लिखते जाएंगे, पोजीशन बताते चले जाएंगे। अब आ जाइए कौन सा, ऑक्सीजन फैमिली। ये 15 नंबर, अब कौन सा 16 यानी 6A। इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, कहाँ लिखे हैं 5A,
6 है, ठीक ना? क्या लिखे थे? 6 है लिखे थे, ठीक ना? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्या पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। समझ गए ना? क्लियर हो गया यहाँ तक के? यहाँ इसका 8 + 8 ऐड करिए, 18 ऐड करिए और फिर नीचे नीचे जो जैसे बताए हैं उस तरीके से करते चले जाइएगा। इसका जो जनरल ट्रिक हो जाएगा, देखो इसको इस फैमिली में स्टार्ट किस चीज़ से हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली ना बोल के इसको चाल्कोजेंस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग, तो जितना भी ओर होता है या तो ऑक्साइड फॉर्म में होता है या तो किस फॉर्म में होता है? सल्फाइड फॉर्म में। इस वजह से इस पूरे परिवार को हम कहेंगे क्या? चाल्कोजेंस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP। बताओ कितना? ये कितना हो जाना चाहिए? 6 ना? तो 4 + 2 कितना हो जाता है? 6। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, लेकिन वैलेंसी हो जाएगा कितना? 2। 8 - 6 यानी कितना? 2। अब 16 के बाद आ जाइए कौन सा? 17। 17 यानी 7A। इनको बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। तो देखो 5 से नाम कैसे शुरुआत हुआ? नाइट्रोजेंस, चाल्कोजेंस, और अब बारी है किसका? हैलोजेंस का। तो ये हो जाएगा कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। क्या कहाँ छोड़े थे? हाँ, ऑक्सीजन सल्फर का। तो पिछले वाला का ट्रिक ये होगा, जैसे ऑक्सीजन है और सल्फर है और ऑक्सीजन सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलुरियम और कौन सा? पोलोनियम। तो ओस समझती हो ना? सुबह में जो बारिश होती, बारिश नहीं, जो ड्यू बोलते हैं जिसको, ओस। तो ओस से टीपो, ओस से टीपो। ट्रिक का कोई सही ढंग पैटर्न नहीं होता है। ओस से टीपो। टीपो माने मारना नहीं। अरे गोली वोली खेलता है बच्चा सब तो नहीं टीपो टीपो बोलता है, तो ओस से टीपो। साधारण सा तो ट्रिक है। ट्रिक याद हो गया ना? अब आ जाइए इस पे, हैलोजेंस पे। हैलोजेंस में यहाँ ध्यान दो। चलो ट्रिक बोल देते हैं, भूल जाते हैं ट्रिक बोलना, ठीक ना? सुनो यहाँ, फिर कल बाहर आई आंटी। समझ गए? फिर कल बाहर आई आंटी। ये ट्रिक तो ज़्यादा ही सबको अच्छा लगता होगा। ओस से टिपो नहीं अच्छा लगा। तो इसका फ्लोरीन का कितना होता है? 9। इसमें ऐड करते जाओ, कितना? 8, 18, 32, 32। समझ में आ गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NH2 और NP। कहाँ तक पहुँचाना है आपको? 7 तक के। तो कितना ऐड कर दें? 5 + 2 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंसी कितना? 1। अरे सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 7 और ये वैलेंसी 1। वैलेंसी क्लियर हो गया? तो ये था हैलोजन। अब लास्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट में, लास्ट चला जाएगा कौन? इसको हैलोजन बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है हैलोजन। और लास्ट में 18 यानी 8A। ये स्टार्ट है पहला से ही। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये पूरा का पूरा फर्स्ट से स्टार्ट है ना? तो ये 2 है तो प्लस यहाँ 8 करिएगा, प्लस 8 करिएगा तो फिर क्या करिएगा? 18। जो फर्स्ट वाले में लागू हुआ था वही लागू यहाँ होगा। ट्रिक पहले बता देते हैं, भूल ही जाते हैं ट्रिक बताना। देखो एची का मतलब हीना, एनी का मतलब नीना, AR का मतलब और, KR का मतलब करीना, और जेनन यानी एक्सी है तो एक्सरे, और रेडॉन है तो रंगीन। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। समझ गए ना? ये हो गया इसका क्या? ट्रिक। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा NH2 और NP पूरा का पूरा कितना? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना?
8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, वैलेंसी 0, वैलेंसी 0, क्यों 0, 8 माइनस 8 0, तो जिसका वैलेंसी है ही नहीं वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। जब देना ही नहीं है तो आप लीजिएगा कैसे, ठीक ना। हाँ, ये ना किसी को देता है इलेक्ट्रॉन और ना किसी से लेता है, सदा दिवाली संत घर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेज। क्या बोलते हैं, इनर्ट कौन है, जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करे, रिटेलिएट ही नहीं करे, तो वो क्या हो जाएगा इनर्ट। हीलियम अकेले है और मस्त है, नियोन अकेले है और क्या है, मस्त है। कोई कंपाउंड इसका आप नहीं देखिएगा, देखिएगा किसका, जेनन का देखिएगा, क्योंकि इसका साइज क्या हो गया है, जेनन का साइज आप देख सकते हैं। हाँ अब सही है। हीना, नीना और करीना के एक्सरे क्या हो गया था, रंगीन, समझ गया ना। ये किसी के साथ ये सब कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि ये किसी को इलेक्ट्रॉन न देता है न किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, समझ गए। साधु महात्मा न किसी से कुछ देते हैं न किसी को कुछ लेते हैं। लेकिन आज वाला का छोड़ दो, आज वाले का छोड़ दो, जो पहले ऋषि मुनि हुए वो सब ये सब करते थे क्या, नहीं। तो जिंदगी में इनर्ट रहो, मस्त रहो ठीक है। तो ये हो गया, कोई तकलीफ है यहाँ तक के। अब बाकी जो बचा हुआ है आपने पढ़ लिया कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरा का पूरा एस ब्लॉक एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आज ये डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक तो पूरा का पूरा तो आज फिनिश हम कर नहीं सकते हैं, तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के इसको हम विराम दे देते हैं, ठीक है।